इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर द सेम क्वेश्चन, ध्यान समझिए, फॉर द सेम क्वेश्चन, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन आपने किया है उसी क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, फाइंड, ध्यान सुनिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है, फाइंड इनॉट सेल ऑफ द गिवन सेल, ऑफ द गिवन सेल। देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमाएगा एग्जाम में, यही क्वेश्चन आता है, ये एडवांस लेवल का बन जाएगा। देखिए एफई, ये देखिए अब इसमें दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है तो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना तो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है ना। अब देखिए बच्चों, आप मुझे ये बताओ जो प्रीवियस क्वेश्चन था गिवन क्या था उसमें, बताइए। अब देखिए बच्चों गिवन क्या था हमको प्रीवियस क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन था, Zn से Zn2+, है ना, यही तो था। ये देखिए Zn से Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे हमारे पास, ठीक है ना। और कितना था, अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक काम करो आप, रुक जाओ ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, इसी में ना थोड़ा चेंज कर लो बस। अभी रुको, हम ओरिजिनल क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, अभी मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाता हूँ। लेकिन अभी के लिए आप बस ये समझिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन इसको वो कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन में बच्चों आप ऐसे समझ लो कि आपको ऐसे दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है क्या, देखिए Zn2+ से Zn, ये न्यू क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ठीक। और इसका आपको E0 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पता है कितना, -0.76 वोल्ट्स, ठीक है ना। और आप ऐसा ले लो क्वेश्चन, Fe2+ से वो जा रहा है Fe3+ पे, Fe3+ पे, है ना। और आपको E0 इसका दिया हुआ है कितना, 0.30 वोल्ट्स, ऐसे आप कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक। और और एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दी, मान लीजिए यस, एक और इंफॉर्मेशन दे दी, Fe3+ से Fe, ऐसे कर लो आप, Fe सॉलिड, और इसके लिए जो E0 आपको दिया है वो दिया -4.0 वोल्ट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब समझे ना, मतलब 3 इंफॉर्मेशन दी हाफ सेल, एक जिंक का हाफ सेल है, एक Fe2+ से Fe3+ का हाफ सेल है, और एक Fe3+ से Fe का हाफ सेल है। तीनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिए हुए, और नीचे ओवरऑल सेल आपको दिया हुआ है, ओवरऑल सेल का EMF आपसे पूछा हुआ है, समझो। अब ये बताओ ये ओवरऑल सेल बनेगा कैसे, इसमें हमें क्या क्या चाहिए बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक चाहिए, तो ये देखो जिंक, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमें जिंक चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले रिएक्शन को ऐसे करके फ्लिप कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक हमें लेफ्ट हैंड साइड चलो मिल जाएगा। लेकिन Fe2+ और राइट में हमें क्या लाना है, Fe, ये प्रॉब्लम है। Fe2+ और राइट में हमें क्या लाना है, Fe। तो लेफ्ट हैंड साइड में Fe2+ इसमें और Fe इसमें, तो इन दोनों के साथ हमें कुछ करना होगा। ये देखिए सॉल्यूशन, देखिए जरा ध्यान से मेरी बात को। सबसे पहले आप इसको और इसको देखिए, ठीक। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये देखिए Fe2+ से हमें Fe3+ मिल रहा है इस तरीके से, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन जरूर वापस हुआ होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा तो बाहर हो गया होगा, ये देखो भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा ऐसे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए जरा ध्यान से, तो इसका ये रहा E, ये हो जाएगा E1, कितना हो जाएगा 0.30, ठीक है ना। और N1 कितना हो गया, N1 का वैल्यू हो गया 1, चेक कर लो भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। अब इसको देखिए जरा, इस वाले को, सेकंड वाले को, ये क्या है, Fe3+ से हमें क्या मिल रहा है, Fe, ये इस तरीके से। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स,
इसने जरूर क्या किया होगा, रिडक्शन हो रहा है ना, देख लो Fe3+ से Fe जा रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, मानते हो कि नहीं? ये देखिए ऐसे, ठीक। और क्योंकि हमने एज इट इज लिख दिया तो इसका E2 मान लिया जाएगा ये। तो E2 इज इक्वल्स टू कितना, -0.40। और N2 कितना आ जाएगा बताना, यहाँ पर N2 आ जाएगा, जरा चेक करना बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो N2 की वैल्यू 3 आ गई। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्यों कर रहे हो सर, अभी पता चल जाएगा, रुक जाइए। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला Fe3+ से अगर आप देखेंगे तो Fe3+ जाएगा हमारे पास, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा बताओ, ये देखो Fe2+, और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 3 इलेक्ट्रॉन और गिव्स ये Fe और 1 इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन को इधर लेफ्ट में लेके जाओगे तो ओवरऑल क्या बनेगा, Fe2+ और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। आप चाहते डायरेक्ट कर लेते, मैंने पूरा करके दिखाया, आप चाहे डायरेक्ट कर लो, 3 - 1 2 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये Fe, ठीक। ऐसा हो गया, तो ये आ गया आपके पास। ये एक ऐसी रिएक्शन आई है, ध्यान से चेक करिए, ये एक ऐसी रिएक्शन आई है जिसमें हमें क्या मिल रहा है, Fe2+ से Fe, और यही हमें लाना था। ये देखिए ओवरऑल रिएक्शन में Fe2+ से कहां जा रहा है, Fe जा रहा है, ठीक, समझे। अब इसका E3 निकाल लीजिए, इसका E3 निकाल लीजिए, और N3 की वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही, कितनी है N3, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, तो पहले E3 निकालिए, तो E3 का कैलकुलेशन मैं यहां पे कर रहा हूं। E3 इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे बताओ, N1 इंटू E1, यानी कि 1 इंटू 0.30 और प्लस N2 इंटू E2, यानी कि 3 इंटू 0. माइनस का 0.40 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए N1 इंटू E1 और प्लस N2 इंटू E2 डिवाइडेड बाय N3 कितना है, 2 है ना। ये देखिए, तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो E3 कितना आएगा, ध्यान सुनिए, ये हो जाएगा 0.30 और प्लस माइनस माइनस, और 3 4 होता है 12, है ना। ये देखो भाई 0.40 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 4 12, 1.20, तो 1.20 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब E3 कितना निकल के आएगा यहां से, यस E3 कितना निकल के आएगा, शायद मैंने कुछ मिस्टेक करी है क्या, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है क्या, नहीं बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक बिल्कुल सही चल रहा है। या डेटा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जरा, डेटा Fe2+ से Fe3+, ठीक है 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 ठीक है, माइनस करोगे इसमें से तो आंसर आएगा माइनस में, है ना। ये देखिए, ये देखिए 1.20 में से हम लोग 0.30 माइनस करेंगे, आंसर नेगेटिव में आएगा, बिकॉज ये नंबर बड़ा है, 1.2 हमारा बड़ा है, तो 0 और 12 माइनस, तो ये 9 हो जाएगा ना, ऐसे, ठीक ऐसे। लेकिन पता है कुछ प्रॉब्लम हो रही बच्चों, क्योंकि मैंने कॉपी में किया है, ये आंसर नहीं, लेट मी चेक इट, कुछ इन्फॉर्मेशन या तो गलत दी होगी। Fe2+ से Fe3+, बिल्कुल सही बात है, ओके बिल्कुल सही बात है। और या मैंने डेटा ही तो नहीं गलत लिख लिया कहीं, लेट मी चेक इट। इसका ओरिजिनल क्वेश्चन तो है मेरे पास, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डेटा तो पंगा नहीं कर रहा है, यस कुछ डेटा में प्रॉब्लम है, लेट मी चेक इट, एक मिनट बस, कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट में टेंशन मत लेना, एक सेकेंड, यस हाँ हाँ हाँ, एक प्रॉब्लम बच्चों, डेटा, वही डेटा मैंने गलत लिख दिया था, ये माइनस में दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये देखिए Fe2+ से Fe3+, Fe2+ से Fe3+, ये माइनस में दिया हुआ है, ये माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, वही मैं कह रहा हूं कि आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये हमारे पास 1 इंटू भाई N1 इंटू E1 करोगे तो ये बस माइनस में हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, तो ये माइनस में आ जाएगा बस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 1.50, तो E3 कितना आ जाएगा, -0.75 वोल्ट हमारे पास आएगा।
ये E3 हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो E3 आया है ना स्टूडेंट्स, ये आया है पता है किसके लिए, इसके लिए, ये इसके लिए आया है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, इस वाले सेल के लिए, अब इस सेल को मैं फ्रेश लिख रहा हूं क्या, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स से हमें Fe सॉलिड मिल गया, ठीक। और इसका पोटेंशियल तुमने निकाल लिया है, कितना है भाई, इसी के लिए तो E3 निकाला है ना, -0.75, ठीक। तो इसका कॉमा लगा के -0.75 ये तुमने निकाल दिया। इसका क्यों निकाला वो भी पता चलेगा, इसलिए निकाला क्योंकि ओवरऑल में हमें दिखाई पड़ा Fe2 प्लस से Fe, और वो तो दिया ही नहीं हुआ है, देखो वो तो दिया ही नहीं हुआ है हमें, तो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस Fe3 प्लस से Fe दिया हुआ है, Fe2 प्लस से Fe थोड़ी ना दिया हुआ है ना। तो हमने इसका निकाल लिया, अब इसका हमने निकाल लिया, और ये देखो जिंक 2 प्लस से जिंक की तरफ क्या जा रहा है, Zn2 प्लस से Zn, तो इसको फ्लिप करोगे, बोलो हाँ 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 बोलते जाना भाई, तुमको जिंक से कहां जाना है, Zn2 प्लस पे जाना है ना, तुमको जिंक से कहां जाना है, Zn2 प्लस पे जाना है ना, ठीक है ना। तो इसको अगर तुमने फ्लिप कर लिया, और नहीं भी करते तब भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं करके दिखा रहा हूं पूरा प्रोसेस। तो अगर तुम इसको फ्लिप कर लेते, बस मैं ऐसे ही प्रोसेस करके दिखा रहा हूं, ये देखो अगर तुम इसको फ्लिप करते तो Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल जाता ना, और जब तुमने फ्लिप कर दिया, तो अगर तुम जिंक से Zn2 प्लस पे जा रहे हो, तो तुम्हारे पास पोटेंशियल कितना आ जाता, बताओ, इसका साइन चेंज होके प्लस 0.76 हो जाता है ना, प्लस 0.76 वोल्ट हो जाता। बस मैं तुम्हें सेल बना के दिखा रहा हूं, और कोई बात नहीं भैया, बस मैं तुम्हें सेल बना के दिखा रहा हूं, ज्यादा परेशान मत हो। तुम चाहो जो लोग डायरेक्ट करना चाहें क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाता। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे इतनी देर से कि सेल अब आप बनाते तो आपका सेल बन जाता ना, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। ये देखिए ये सॉलिड और आयन है तो एक्वस, और गिव्स Fe सॉलिड, यही तो दिया था, और आयन है तो एक्वस, ये देखिए Zn2 प्लस, यही तो दिया था ना। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, और कोई बात नहीं, कि सेल हमारा बनके तैयार हो जाता। ये देखिए Zn Fe2 प्लस और Zn2 प्लस और Fe सॉलिड, ये देखिए है ना, ठीक है। तो अब ये जो सेल बनके तैयार हो जाता, इसी सेल का उन्होंने हमसे ई सेल पूछा था, तो हम क्या लगाते बताइए, रिडक्शन पोटेंशियल है ना ऑफ कैथोड और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये चीज है। अब सुनो, रिडक्शन कहां हो रहा है वो देखना जरा, तो देखो रिडक्शन हो रहा है ये Fe2 प्लस से Fe, तो ये गया कहां, रिडक्शन, और रिडक्शन कहां होता है, एट कैथोड, ठीक। तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है कैथोड का, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब Fe2 प्लस से Fe जाओ, ये देखिए Fe2 प्लस से Fe जाइए, तो सही तो है, Fe2 प्लस से Fe जा रहे हैं, और उसका ही तो कितना है हमारे पास, -0.75, तो बिल्कुल सही चल रहा है, यही तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है, यही तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है। तो ये हो गया कितना, -0.75, माइनस ये वाला फॉर्मूले का माइनस लगाया। अब सुनो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हमें चाहिए, तो ध्यान समझो, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो ये देखो ये हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक। और ऑक्सीडेशन होता कहां पर है, एट एनोड पे होता है, ठीक। अब सुनो, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड चाहिए, मतलब हमें इधर से इधर नहीं जाना है, हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, मतलब हमें Zn2 प्लस से Zn जाने वाला हमें चाहिए। तो Zn2 प्लस से Zn जाने वाला ही तो क्वेश्चन में दिया था बेचारे ने, ये देखिए -0.76 है ना, प्लस मत रख देना, वो तो मैंने फ्लिप करके आपको दिखाया था, तो -0.76 वोल्ट, ठीक। तो अगर आप रखोगे तो कितना आएगा, ये फॉर्मूले का माइनस, और ब्रैकेट में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड -0.76, और सॉल्व करेंगे यदि आप तो -0.765 माइनस माइनस प्लस 0. कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.76, तो देखिए प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा, 0.01 वोल्ट, कितना आ जाएगा, 0.01 वोल्ट। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है बताइए, 0.01 वोल्ट है ना। तो दिस इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में